Hello students, myself Ajay sir. Welcome to my online class. Today we'll start our first chapter, crop production. How are you? I hope you are fine and enjoy. क्रॉप प्रोडक्शन का ये सेकेंड पार्ट या सेकेंड वीडियो आपको मिल रहा है। ये वीडियो वॉच कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों को एक फसल बोने से लेकर जो अनाज होते हैं, जो प्राप्त होते हैं, वहाँ तक हम डिस्कस करेंगे। कैसे एक किसान किसी फसल को बोता है, उसके बाद उसको सींचता है, खाद डालता है, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। बी वॉच एंड एंजॉय। तो हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। क्या टॉपिक है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस मीन्स क्या होता है? हमने बताया था कि ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द फार्मर्स आर कॉल्ड द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। फार्मर जो किसान होते हैं, उनके जितने भी एक्टिविटीज होते हैं वो क्या है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहलाते हैं या कहा जाता है। ओके, तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एक बीज बोना या बोने से पहले हमको क्या क्या करना चाहिए, फिर हमारा फसल तैयार होता है उसके बाद क्या करना चाहिए, ये सारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो टू गेट ए बेटर yield quality wise, a farmer follows several practice over a period of time. ओके, बेहतर उपज के लिए जो ये जो यील्ड मीन्स होता है, ये उपज कहलाता है, मतलब जो अनाज होते हैं। तो बेहतर उपज के लिए जो गुणवत्तापूर्ण हो, एक किसान समय समय पर कई प्रैक्टिस का पालन करता है। यही इसका क्या है? मूल उद्देश्य है। बेसिक प्रैक्टिसेस है, मूल उद्देश्य है। तो क्या वो करता है, उसी के बारे में। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या किया जाता है? एक फार्मर क्या करता है किसी उपज के क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, इसके लिए वो क्या क्या करता है? तो फर्स्ट स्टेप ये है कि सॉइल प्रिपरेशन फॉर कल्टीवेशन बाय प्लविंग। जुताई, प्लविंग मीन्स मतलब जुताई करना या जोतना। ठीक, आप लोग जानते होंगे, जो किसान के घर के बच्चे होंगे उनको पता है जुताई क्या होता है, बीज ड्रिल क्या होता है, ट्यूबवेल से छिड़काव किया जाता है, सिंचाई क्या होता है, निराई क्या होता है, ये सब जानते हैं। लेकिन आप लोग भी जानिए, हम ये पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को पता हो जाएगा कि कैसे किसी बीज को बोने से लेकर अनाज को प्राप्त करने तक क्या क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जुताई द्वारा मिट्टी को तैयार करते हैं। प्लविंग द्वारा मिट्टी को क्या करते हैं? तैयार करते हैं। सोविंग सीड्स विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल, प्लव और हैंड सोविंग। तो बीज ड्रिल मतलब बीज को जब हम बोते हैं तो बीज ड्रिल, हल, प्लव मीन्स होता है हल, या हाथ से या हाथ द्वारा, हैंड सोविंग द्वारा हाथ से सोविंग की मदद से बीज बोते हैं। मतलब बीज ड्रिल, हल या हाथ से बुआई की मदद से, जिसे बुआई कहते हैं, की मदद से बीज बोते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका एडिंग फर्टिलाइजर्स मैन्योर विद द हेल्प ऑफ ड्रिल और मैनुअली। फर्टिलाइजर मीन्स उर्वरक और मैन्योर मीन्स खाद। ये दोनों का जो मीन्स है एक ही है, चाहे उर्वरक कहिए चाहे खाद कहिए। ओके, तो ड्रिल या हाथ द्वारा उर्वरक या खाद को मिलाते हैं या जोड़ते हैं। ठीक, ऐड करते हैं। नेक्स्ट है इरिगेशन बाय ट्यूबवेल और स्प्रिंकलर्स। इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई करना। तो हम सिंचाई किससे करते हैं? ट्यूबवेल्स द्वारा। तो सिंचाई या छिड़काव के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ट्यूबवेल्स का प्रयोग करते हैं। तो ट्यूबवेल और छिड़काव द्वारा सिंचाई करना। ठीक, नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका बीडिंग बाई
खुरपा और हैरो आर बाय यूजिंग बीडिसाइड्स। तो खुरपा मीन्स मतलब जो हम उसको कुदेरते हैं, ओके। तो खुरपा या हैरो द्वारा निराई या खरपतवार नाशी का उपयोग करना। खुरपा मीन्स जैसे जब हम बीज बो देते हैं तो बीज के पास जब जुताई हो जाती है तो वहाँ से कुछ क्या होते हैं, कुछ अदर प्लांट घास की तरह निकलते हैं, तो उसी का हम क्या करते हैं, निराई करते हैं, ओके। तो उसी निराई को कहते हैं बीडिंग। तो उसको खुरपा द्वारा, या जैसे आपको खुरपी जानते होंगे, तो खुरपा द्वारा या हैरो द्वारा उस खरपतवार जो नाशी होता है, जो खरपतवार होता है, उसको क्या करते हैं, उसका निराई करते हैं, उसको मतलब निकाल देते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन बाय स्पेयरिंग ऑफ पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड। ठीक, पेस्टिसाइड मीन्स होता है कीटनाशक और इंसेक्टिसाइड मीन्स होता है कीटाणुनाशक या कीटनाशक, दोनों का अर्थ सेम ही है। तो क्रॉप प्रोटेक्शन तो कीटाणुनाशक और कीटनाशकों आदि के छिड़काव द्वारा फसल का हम उत्पादन करते हैं। तो जब हम निराई कर लेते हैं, बीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डालते हैं, जिससे हमारा फसल क्या हो, अच्छा हो। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ सिकल एंड हार्वेस्टर, ओके। तो सिकल और हार्वेस्टर मीन्स हम बताए थे आपको कि ये क्या होता है, एक जुताई करने वाला एक मशीन होता है, ठीक है। तो सिकल और हार्वेस्टर की मदद से हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, मतलब कटाई करते हैं। किसका कटाई करते हैं, प्लांट का। थ्रेसिंग बाय थ्रेशर्स एनिमल्स आर क्रूम्बर्स। तो थ्रेसिंग जब हम उसका कटाई कर लेते हैं फसल का, तो उसके बाद हम थ्रेसिंग करते हैं। आप लोग देखें जब गेहूँ का जो प्लांट होता है, जब उसकी कटाई हो जाती है तो उसको घर लाया जाता है, फिर वहाँ से क्या किया जाता है, थ्रेसिंग किया जाता है। थ्रेसिंग क्या होते हैं, जो अनाज होते हैं वो अलग हो जाते हैं, जो भूसा होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो थ्रेसिंग द्वारा हम उसको अलग करते हैं थ्रेसर से, और एनिमल्स और कंबाइंस और एनिमल के संयोजन के लिए, मतलब भूसा को एनिमल्स के द्वारा दे दिया जाता है और अनाज जो होता है वो किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। नेक्स्ट स्टोरेज इन सॉइल्स एंड ग्रेनेरियस। फिर लास्ट ये है, जब हमको जो अनाज प्राप्त हो जाता है तो उसको किसी भूमिगत कक्ष में या कोई घर हो, भूमिगत सियोल्स मीन्स होता है कोई भूमिगत कक्ष, और ग्रेनेरियस मीन्स होता है अन्न भंडार। तो भूमिगत कक्ष और अन्न भंडार में उसका क्या करते हैं, स्टोरेज कर देते हैं, ओके। अब इतना ये आपका प्रोसेस हो गया। अब 1 बाय 1 एक एक प्रोसेस को हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है सॉइल प्रिपरेशन, मतलब मिट्टी को तैयार करना। अब हम मिट्टी को कैसे तैयार करेंगे, तो मिट्टी को जो तैयार किया जाता है उसके 3 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है प्लबिंग होता है, सेकेंड होगा लेबलिंग, और थर्ड होता है आपका मैन्योरिंग, मतलब प्लबिंग करना, जुताई करना, उसके बाद हम क्या करते हैं, लेबल में लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, खाद डालते हैं, मैन्योरिंग करते हैं। तो सॉइल प्रिपरेशन कब तैयार होता है, जब 3 स्टेप